तो क्या आप भी गणित में एकदम नूब हो तो बन जाइए आप प्रो। अगर आप भी गणित में लूजर हो तो हम बनाएंगे आपको विनर। अगर आप भी गणित में जीरो हो तो हम बनाएंगे आपको हीरो। तो लेकर आए हैं हम आपके लिए बेसिक मैथ की सीरीज, उसका डे है आज हमारा 1। और इस सीरीज के अंदर हम आपको समझाएंगे टोटली बेसिक मैथ, एकदम बेसिक लेवल से लेकर प्रो लेवल तक का बेसिक लेवल। यानी कि हम शुरुआत करेंगे जोड़ घटाव गुणा भाग से, प्लस माइनस डिवीजन से, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब चीज़ों को लेकर एकदम प्रो लेवल तक, यानी एकदम आप बड़ी से बड़ी एग्जाम क्रैक कर सको, उसमें बेसिक मैथ, रीजनिंग मैथ को लेकर आए हैं आपके सामने। यानी सबसे बड़ी समस्या जो स्टूडेंट की होती है वो होती है मैथ। क्या होती है? मैथ। तो मैथ की समस्या को दूर करने के लिए, उसको ईजी करने के लिए हम लोग ये सीरीज लेके आए हैं। तो प्रवीण एजुकेशन ग्रुप को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और उन लोगों तक भी पहुंचाना है जो इस बार इधर चैनल पर पहली बार आए हैं। वे लोग खास करके इसको सब्सक्राइब कर लेवे, जो नहीं है उन तक भी भेजेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। चलिए, तो एकदम बेसिक लेवल से सीखेंगे। अगर आप क्लास 5th के स्टूडेंट है तो भी आपके काम का, अगर आप 4th के स्टूडेंट है तो भी आपके काम का है, अगर आप 10th के स्टूडेंट है तो भी आपके बहुत ज़्यादा काम का है, अगर आप 12th के स्टूडेंट है तो क्या आपका काम का नहीं है? बिल्कुल ये काम का है। ठीक है, इवन ये आपकी जो बड़ी से बड़ी एग्ज़ामें होती है, एकदम बड़ी से बड़ी एग्ज़ामें होती है, जैसे कि एसएससी जीडी, जिसमें उसमें बेसिक मैथ आता है। आप जानते हैं ना, स्टूडेंट जो होते हैं, जो भी व्यक्ति आज नए आएंगे उनको पता होगा कि आप कितनी बार ट्राई कर चुके होंगे, लेकिन मैथ की वजह से कितनी बार रह जाते होंगे। ठीक है, तो उस मैथ की समस्या को हम लोग बेसिक लेवल से प्रो लेवल तक ले जाएंगे, एकदम नूब से प्रो, लूजर से विनर, जीरो टू हीरो सीरीज़ में स्वागत है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज क्या करेंगे भाई? सबसे पहले आज हम लोग करेंगे एडिशन, यानी प्लस। अब आप बोलोगे सर हमारा तो प्लस बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, प्लस में हम थोड़े कम ही सवाल करेंगे, क्योंकि जब हमने बताया कि हम बेसिक से ले जाएंगे तो हम बेसिक से सिखाएंगे ना भैया। ठीक है, चलिए तो हम करेंगे एडिशन। क्या? एडिशन यानी जोड़। हिंदी में हम क्या बोलेंगे इसको भैया? जोड़। क्या बोलेंगे? एडिशन यानी जोड़। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं एक सवाल यहाँ पे जैसे लिख रहा हूँ, 2648 प्लस 2472 प्लस 1217। अब भाई बोलोगे यार आप सर आप तो जोड़ सिखा रहे थे, ये आड़ा क्या लिखा है? भाई जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपके अंदर इसी फॉर्म में, बुक की जो नोट होती है उसमें इसी फॉर्म में जोड़ आता है, ना कि ऐसे खड़ा जोड़ आता है 2648 1238। क्या ऐसे जोड़ आता है आपके बुक में जब आप सॉल्व करते हो? ऐसा नहीं आता है। अब बड़ी क्लास में तो आपके ऐसा नहीं है, जब आप सॉल्व करते हो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है, ये वाला तो आपको आता होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में भाई साहब आप क्या करोगे? इसका यूनिट नंबर यानी इसका इकाई का अंक पहले देखो, ये वाला 7, ये वाला 2 और ये वाला 8। पहले इन सबको टोटल करना है। क्या करना है? सबको टोटल करना है। ठीक है, आप टोटल करो, 8 2 कितना हो गया? 10, और 10 और 7 कितना हो गया? 17 यानी 17। तो 17 की 7 हासिल लग जाएगी 1, या कैरी भी अपने बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे भाई? अब दहाई का अंक। ठीक है, यानी इसके बाद वाला अंक, इसके बाद वाला। ठीक है, तो देख लो अब इसकी बारी है, तो ये 1 और ये 1 कितना हो गया? 2, और ये 7 कितना हुआ? 9 और ये 4, 9 4 कितना हुआ? 3। ठीक है, और 9 4 मतलब 13 होता है, तो 13 का यहाँ पे आ जाएगा 1, पावर 1 आ जाएगी उधर। ठीक है, क्या? कैरी। क्या? केरी मतलब वो नहीं जो आप खाते हो। गुजराती में केरी एटले हूँ खबर पड़े से ने? गुजराती में केरी एटले आप जानते हो ना, खट्टा आम जिसको बोलते हैं वो कैरी होती है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में कैरी यानी क्या होती है? हासिल। ठीक है, अब हासिल जब इस पे लगी 1 और 2 हो गए 3। ठीक है, अब इकाई, दाई और सैकड़ा वाला अंक देखेंगे। ठीक है, 1 और 2 कितना हुआ? 3, 1 और 2 कितना हुआ भाई? 3। अब इसके बाद देखेंगे इसको, ये। ठीक है, 3 और ये 4 कितना हुआ? 7 और ये 6 कितना हुआ भाई? 7 6 13, 13 के 3, फिर आगे हासिल 1। अब इनको जोड़ेंगे, 1 और 1 2, 2 4 6, और 6 2 कितना हो गया? 8 ही हो गया इसका आंसर। मतलब आपको इस आड़ी सीरीज़ में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सीरीज़ में प्लस को सॉल्व करना भी आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपके इस फॉर्म में पूछता है, ना कि खड़े फॉर्म में पूछता है। ठीक है भाई, तो इसी टाइप के आपके कुछ और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ होमवर्क में। कहाँ भाई स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर आपके लिए जब ये एडिशन वाली सीरीज़ लेके आ रहे, जोड़ वाली, जिसको क्या करते हैं, ऐसी सीरीज़ें भी लोग पेड में लाते, पेड प्रमोशन।
करवाते दूसरों से और फिर पेड में बेचते हैं, तो हम इस बार इसको फ्री लेकर आए हैं आपके लिए, ठीक है। तो जैसे मैंने पहला सवाल दिया 7682 + 1127, ठीक है। दूसरा आपको होमवर्क में करना 7689 + 4672। अब आप बोलोगे सर इसका आंसर कहाँ बताओगे? भाई इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना है तो एक बार अपनी बुक में सॉल्व कर लीजिए और इसका आंसर फोटो पाड़ के आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी डाल सकते हैं, वहाँ पर DM डायरेक्ट कर दीजिए, हम आपके मैसेज जरूर देखेंगे, ठीक है। अच्छा भाई जोड़ मैंने ये आपको बताया। अब हम जो जोड़ वाली बात कर रहे हैं थोड़ा सा उसके एडवांस लेवल पे जाते हैं, धीरे धीरे अपने बेसिक से कहाँ जाएंगे? एडवांस लेवल पे। बेसिक से कहाँ जाएंगे? एडवांस लेवल पे। चलिए तो अब इसको एडवांस लेवल की ओर हम जब जैसे ले जा रहे थे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले अब हम करेंगे पॉइंट वाले जोड़। क्या? पॉइंट वाले या डेसिमल वाले? क्या? डेसिमल, ठीक है। अच्छा यानी दशमलव, क्या? दशमलव वाले जोड़, दशमलव वाले। अब ये दशमलव क्या होता है भाई? आप जानते हो दशमलव कब आता है? जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 76, ठीक है। इसको अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 7.6 आ जाएगा। ये कैसे आया? तो आप 10 से डिवाइड देखोगे तो आपको आ जाएगा। हालांकि मैं डिवाइड वाले में ये अलग से समझाऊंगा कि पॉइंट कैसे आ रहा है। डिवाइड वाले सेक्शन में अभी हम लोग कौन सा कर रहे हैं? एडिशन वाला यानी जोड़ वाला, ठीक है। तो डिवाइड वाले सेक्शन में यानी भाग वाले में मैं और अलग से बताऊंगा। पॉइंट वाले में कहूँ ना आपकी सबको एरिया दूर कर दूंगा। आप खाली बस सपोर्ट कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। बाकी के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। गारंटी से कहता हूँ आप मेरी ये जितनी डे 1 की सीरीज से लेकर जितना भी मैं चलाऊँ, आप डेली रेगुलर आप देखो ना, भरोसा है मुझे खुद पे और आप पे भी कि आप जब देखोगे तो आपका मैथ एकदम मजबूत हो जाएगा, ठीक है। हम बहुत रिसर्च के बाद चीज़ें ले आते हैं कि कौन सी चीज़ स्टूडेंट के दिमाग में कैसे बिठानी है, ठीक है। चलिए तो पॉइंट वाले डेसिमल में सबसे पहले जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 0.2 + 0.7 + 9.2, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन लिखा, तो अब आप इसको कैसे करोगे? ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन को अपने खड़ी रीति में करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 0.2 लिखा मैंने, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा? 0.7 लिखूँगा, फिर मैंने लिखूँगा 9.2। सबसे खास में ध्यान रखने वाली जो बात है ना, इसमें जब पॉइंट वाले जोड़ करते तो पॉइंट के नीचे एग्जैक्टली पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। बाकी नंबर भले आगे पीछे चले जाए। अगर मान लीजिए यहाँ पे और ऐसा होता 2 होता पीछे, तो ये 2 कहाँ चला जाता भाई साहब? यहाँ चला जाता है, यहाँ पर, ठीक है। 2 कहाँ चला जाता? यहाँ पर। हमको खास जो ध्यान में रखने वाली बात है पॉइंट वाले यानी डेसिमल वाले एडिशन में, तो वो ये है कि पॉइंट के एग्जैक्टली नीचे हमको पॉइंट लाना है। ये वाला जो भाग है ना, ये पोर्शन खास हमको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में जब दिया गया हो पॉइंट वाले क्वेश्चन में, तो पॉइंट के एग्जैक्टली नीचे लाना। अब आपके मन में कोई क्वेश्चन उठ रहे होंगे, आप टेंशन मत लो, मैं सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आया हूँ, ठीक है। अगर फिर भी नहीं हो पाता सॉल्व तो आप कमेंट में कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन जो मगज में उठ रहा होगा उसका हम सॉल्यूशन ले आएंगे, ठीक है। तो अब कैसे ऐड करेंगे? इन सब का क्या करना है भाई साहब? जोड़, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2, अब आप बोलो कि इसका आंसर क्या आएगा? 2, क्योंकि इसके कुछ नहीं तो हम ऊपर 0 समझेंगे, जहाँ कुछ नहीं होता होगा वहाँ पे क्या समझेंगे? 0। अब इन सबको ऐड कीजिए भाई, तो 2 और 7 कितना हुआ? 9, 9 और 2 कितना हुआ? 11, 9 to 11, 9 to 11, ठीक है। 11 की 1 हासिल 1 यानी कैरी आ गई 1, ठीक है। अब बोलोगे भाई इनका कितना होगा टोटल? तो 1 और ये 9, ये हो गया 10 होगी, ठीक है। अब पॉइंट कहाँ रखोगे भाई? आंसर में इसी के एग्जैक्टली नीचे रख दोगे पॉइंट, ये आपका हो जाएगा आंसर। बोलोगे सर ऐसा होता है, हम कैसे भरोसा करें कि आप सही पढ़ा रहे हो? जाओ कैलकुलेटर भी तो है ना तुम्हारे पास, कैलकुलेटर से चेक कर लो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कैसा हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा होगा जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने दिया 46 + 0.72 + 92.16। अब भाई थोड़ा और ऊपर लेवल में ले गया। अब आप बोलोगे सर इधर तो पॉइंट है, इधर तो पॉइंट है, लेकिन इस वाले में पॉइंट नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने पॉइंट दे दिया है, यहाँ पॉइंट दे दिया है, पर इस पर तो पॉइंट नहीं है ना। तो भाई साहब जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता है, जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता है उसके एकदम लास्ट में हम समझेंगे कि यहाँ पॉइंट है, मानेंगे कि यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे मैंने लिखा 4, 6, फिर कितना होगा 0.72, तो यहाँ पे पॉइंट का मानेंगे यहाँ पर सबसे लास्ट में, ठीक है। फिर ये पॉइंट है ना यहाँ पे रखो, फिर इसके आगे वाला कौन सा? 0 यहाँ, फिर 7, 2, तो ऐसा रखेंगे 7 और 2, फिर इसके बाद ये वाला तो 9, 2 पॉइंट, पहले पॉइंट रख देंगे, फिर 9, 2, तो इधर आएगा 9 और इसके आएगा 2, फिर पॉइंट, फिर 1 और 6,
1 और 6। अब इन सब का हम कर देंगे जोड़। ये ध्यान रखना खास, एक नंबर के नीचे पूरा का पूरा दूसरा नंबर आ जाना चाहिए। आप ऐसा मत करना कि एक नंबर के नीचे दोनों नंबर चिपका के लिखो, वैसा नहीं करना हमें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई साहब, इनका जोड़ करेंगे पहले। 2 और 6 कितना हो गया 8, कितना होगा 8। 7 और 1 कितना हो गया 8। अब बोलोगे सर यहाँ पे कुछ नहीं, तो भाई जहाँ कुछ नहीं वहाँ हम 0 मान के चलेंगे, क्या 0। अब इनको जोड़ करेंगे तो क्या होगा, इनका ऐड करेंगे तो कितना 6 और 2 कितना हो गया 8। इनको जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आएगा 13। लेकिन भाई पॉइंट कहाँ लगेगा, तो पॉइंट एकदम इसके नीचे यानी यहाँ लगेगा। ये हो गए पॉइंट वाले जोड़ भाई साहब, क्या हो गए पॉइंट वाले। चलिए एक दो और क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, एक दो और कर लेते हैं तो और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है भाई। चलिए एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, जैसे कि 762.16 प्लस 0.127 प्लस 92.12, ठीक है। अब ये एकदम नूब से प्रो लेवल में आ गया, किसमें हम नूब से प्रो लेवल में, ठीक है। अच्छा तो इसको कैसे करेंगे, 762.16। मैंने फिर से बोला है कि भाई जो पॉइंट है उसका ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट मैंने यहाँ रख दिया, इसके आगे क्या है 0, यहाँ रख दिया 0, फिर इसके बाद क्या है 1, इसके नीचे 1, फिर 2, फिर 2, फिर 7, ठीक है। अब इसकी बारी है, तो ये पॉइंट है, पहला पॉइंट रख दिया, फिर क्या 9 2 है, तो भैया 2 यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा, 9 2, फिर 1 और 2, फिर आ जाएगा 1 और फिर आ जाएगा 2। अब इन सबको जोड़ कर देना, अब इन सबको क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है भाई। जहाँ कुछ नहीं वहाँ हम 0 मान सकते हैं, अगर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या कुछ नहीं 0 मान लिया, ठीक है। आप जोड़ करोगे तो कितना आ जाएगा, इधर 7 आ जाएगा। इनका जोड़ करोगे तो कितना होगा, 6 2 8 और 8 2 कितना होगा 10 की 0 हासिल 1। इन सब का जोड़ करोगे ये आ जाएगा 4, ठीक है। पॉइंट के एग्जैक्टली नीचे होगा पॉइंट आंसर में भी। इनका जोड़ करोगे तो इधर आ जाएगा 4, इनका प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 15 की 5 हासिल 1, ये आ जाएगा 8। अच्छा भाई आप इसको पढ़ोगे कैसे, 854.407 बोलोगे, नहीं ये तरीका गलत होगा। आंसर में पॉइंट के बाद वाले नंबर जो होते हैं ना वो कैसे बोले जाते हैं, एक एक करके बोले जाते हैं। जैसे 762.16, ठीक है, 762.16। हमें भी आती है भैया थोड़ी बहुत इंग्लिश, का समझे, पगड़ी लगाए तो काम गमड़िया झोला छावे का, हमें आते है भैया, हम हमारे संस्कृति के सम्मान में लगाए हैं। आज हमारा बहुत अच्छा दिवस है, इसके लिए कुछ अच्छी चीज़ हुई है मेरे साथ आज, ठीक है। तो 0.127 फिर 92.12, ठीक है। ये 92 एक साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन इनको 12 नहीं बोलोगे, इसको 12 नहीं बोलोगे, इसको बोलोगे 1 2। ये आपका मैथ की सबसे परफेक्ट चीज़ हो जाती है। चलिए भाई अब बढ़ते हैं इसके होमवर्क की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं भाई साहब, होमवर्क की तरफ। किसकी तरफ, होमवर्क। तो होमवर्क लिख लो, होमवर्क मुझे भेजना जरूर है यार, ईमानदारी से। अगर आपको ईमानदारी से गणित सीखना तो जितना होमवर्क दूँ ना आपको करना है, ठीक है। फिर ऐसा नहीं कि खाली देख के और निकल लिए, कट लिए, यहाँ से कटना नहीं है, काटना है गणित को, ऐसा, ठीक है। तो 76.12 प्लस 0.12, दूसरा सेकंड 789.212 प्लस 26.17, तीसरा 8921 प्लस 0.267, ठीक है। एक और लास्ट दे देता, एक ज़्यादा नहीं, एक 86.12 प्लस 92.16 प्लस 62.18। भाई कोई कमेंट नहीं चाहिए मेरे को इस टाइप की कि सर आपको पगड़ी बांधनी नहीं आती। भाई मेरे को जैसी आती है मैंने वैसे बांधी हो। चलो स्क्रीनशॉट पाड़ लो, फटाफट पाड़ लिया स्क्रीनशॉट। अगर आप बाहर कहीं रास्ते पे रोड पे बैठे बैठे पढ़ रहे, कहीं गार्डन में बैठे बैठे लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, तो आपके पास पेन पेपर नहीं तो स्क्रीनशॉट पाड़ लो। पढ़ लिया स्क्रीनशॉट। नाउ अगेन अगले एडवांस लेवल की, इससे ऊपर लेवल में जाते हैं। किस पर जाते हैं, इससे भी चले जाएंगे हम ऊपर वाले लेवल में। कहाँ जाएंगे भाई साहब, ऊपर वाले लेवल में। अब भैया जोड़ घटाव आप जब सीखते हैं, जोड़ घटाव जब आप सीखते हैं तो आपको बचपन में क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, भाई तेरे पास चुन्नों के पास 2 चॉकलेट, मुन्नों के पास 4 चॉकलेट, बोलो कितनी चॉकलेट, तो आप बोलोगे 6 चॉकलेट। फिर कोई बोलेगा अन्नू के पास, नहीं मैं ज़्यादा नहीं ले जाना चाहता हूँ, 2 बैग, मुन्ने के पास 4 बैग, कितने बैग, तो आप बोलोगे 6 बैग।
लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामों में क्या ऐसे प्रश्न आते हैं, बड़ी एग्जामों में क्या ऐसे प्रश्न आते हैं एडिशन से लेके? ऐसे नहीं आते। वो क्या कहते हैं पता है? वो ये कहते हैं, जैसे मैं पहला क्वेश्चन अगर यहाँ पे लिखूँ तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का जोड़ 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से करो। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से करो। चलो भाई, अब ये पता करो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? पहले 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, जैसे 99 के बाद आता है 100। तो देखो 1 2 3 अंक हो गया। अब इसमें सबसे बड़ी में बड़ी कौन सी है? 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का जोड़ 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से करो। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये वाली, यानी इसमें जोड़ कर देंगे भाई ऐसे। अब इसका आंसर ले आओ। 9 9 18 के 8 हासिल 1, 9 9 18 और 1 19 के 9 हासिल 1। ये आ गया इसका आंसर। बस इतना इजी था। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। ये जो समस्या क्रिएट होती है, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसका एक सॉल्यूशन बताता हूँ सबसे पहले। अच्छा, आपको पता होनी चाहिए एक अंक की, क्या? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या बोलो। फिर मैं बोलूँगा 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। फिर इसका उल्टा ले जाऊँगा अभी, ठीक है। चलो पहले बोलो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बोलो, पता है आपको? 9। क्या है? 9। 9 के बाद तो 10 आता है, 10 आता है ना। तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी 1 अंक की? हो जाएगी 9। अब इसके बाद 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी भाई? कौन सी सोचो ना। 99। कौन सी हो जाएगी? 99। क्या हो जाएगी? 99। अब अगर बोले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो कौन सी हो जाएगी? 999। क्या? 999, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए, बराबर। अच्छा, अगर इसका उल्टा बोले कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? अब आप बताओ 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। आप आंसर सोच के बताओ मुझे। चलो शुरू करो, फटाफट लिखना शुरू करो, लिखो फटाफट। 10 10, क्या? 10, ठीक है। अच्छा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो बोलो, वो हो जाएगी 100, क्या? 100। अच्छा, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? बताओ। 4 अंकों की। अब बोलोगे 1000, क्या 1000 है? हाँ 1000, क्या है? 1000, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। चलिए भाई, तो आज हमारा एडिशन वाला यानी सिंपल एडिशन, ये ज़्यादा हार्ड लेवल के नहीं थे, सिंपल एडिशन। अभी तो हम नेक्स्ट लेवल में जब जाएंगे, अब नेक्स्ट लेक्चर में तो ऐसा भी सीखेंगे, जैसे कि 9x + 2x, लो बोलो, बोल दो, कल्ली बात, लो कर लो बात, ऐसे प्लस x y z वाले ये सब टर्म वाले होते हैं, इसमें भी आप फंसते हो, मुझे पता है। आपका प्लस माइनस का भी प्रॉब्लम होता है, अरे कब प्लस लगाने का, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस प्लस। इस प्लस माइनस के चक्कर में दिमाग का प्लस माइनस हो जाता है, बोला कब दिमाग उड़ रहा है, कब आ रहा है। भैया वो भी हम ले आएंगे, हमें पता है स्टूडेंट को कौन सी समस्या होती है, टक से करके सब समस्या को दूर करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, अब हम चलते हैं घटाव की ओर। चलिए भाई, घटाव शुरू करते हैं। घटाव, आप बोलोगे सर एक बात बताओ, मेरे पास 4 केले हैं और किसी ने मेरे से 2 मांग लिए, तो अब मेरे पास कितने बचे? पता नहीं, उसका हमेशा उत्तर एक ही होता है। क्या होता है? 4 में से 2 घटे, आंसर आया 2। क्या आंसर है? तो ये तो आप निकाल लोगे, ये तो आप निकाल लोगे, लेकिन इसमें भी थोड़ी समस्या होती है। घटाव में ये समस्या यहीं से शुरू होती है। जोड़ तो बच्चा भी कर लेता है, चौथी का बच्चा भी कर लेता है, तीसरी का बच्चा भी। कहानी शुरू होती है घटाव से। किससे? घटाव से। सबसे बेसिक लेवल का घटाव सबसे पहले करेंगे, जैसे 7 6 -1 2 बाय, आपको पता है 6 में से 2 घटेगा, आंसर आएगा 4। 6 - 2 आंसर इज 4, ओके।
नाउ 7 - 1 = 6। हाँ भाई कुछ बोलेगी सर आप तो इंग्लिश तो पढ़ाते ही नहीं हो, इंग्लिश में बताओ ना सर। तो हम इंग्लिश में भी बताना जानते हैं ही। चलिए भाई कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है, बुरा नहीं लगाना है। 36 - 28 फिर आप करोगे 6 में से 2 घटाया 4 तो आ गया। 6 में से 8 कौन घटाएगा? मान लो तुम्हारे पास 6 केले हैं, किसी ने तुमसे 8 मांग लिए तो यहाँ पे वो रूल वैलिड नहीं होता है। तो उस समय भैया अगर मान ले तुम्हारे पास 4 केले हैं, कोई 8 मांग लेता है कि भैया मुझे 8 केले दो ही दो, ठीक है। तुम्हारे पास 6 चॉकलेटें, मान लो कोई तुमसे 8 चॉकलेट मांग रहा है, तो तुम क्या करोगे भैया? तो कुछ नहीं करना है, उधार लेनी है। क्या करना? देना जरूर है, देना तो पड़ेगा इसको 8, लेकिन उधार लेंगे। देख लो ना भाई, यहाँ पे ऊपर वाली संख्या बड़ी है, बड़ी में से ये छोटी घट रही है, तो आंसर इजीली आ जा रहा है। यहाँ पे पहले से ये कैसी है? छोटी है। 6 में से 8 कौन घटाता भाई? 6 में से 2 तो हम सब सीखे हैं, 4 में से 2 घटाना सीखे हैं, 9 में से 5 घटाना सीखे हैं, लेकिन ये उल्टा कौन करता है भाई? 5 में से 9 कौन घटाता है? तो कोई बात नहीं, तो गणित वाले ही घटाते हैं ना, जब घटाते तभी तो दिया है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे भाई? उस कंडीशन में हम लेंगे उधारी। भैया ये 6 है ना, ये 16 बन जाएगा, बाजू वाले से 1 उधार लेकर खुद को 10 ऐड कर देगा। जैसे कि ये 6 है, अब ये पड़ोसी से भीख मांगेगा, बोले भैया भैया 1 दे दो ना, भैया 1 दे दो ना, तो ये बोलेगा चल भाई ले ले 1 तू ये, लेकिन ये 1 इसके पास पहुँचते पहुँचते कैसा हो जाएगा? 16 बन जाएगा। ये कैसा बन जाएगा? 16। इसने इसको अपना 1 दे दिया, तो अब ये कैसा बन जाएगा? 2 बन जाएगा। 3 था ना, अब ये 2 बन जाएगा। 16 में से 8 घटेगा, तो अब तो आंसर आ जाएगा 8। 16 - 8, 2 में से 2 घटेगा, आंसर आएगा 0। वो बोलोगे सर ये तो हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि 36 में से 28 घटाना, 36 में से 28, कौन सी बड़ी बात है? 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, सर 8 तो बच्चा है, 8 सही तो है। पर भाई ये तो चलो नज़दीक नज़दीक नंबर है तो आप कर लोगे, लेकिन अगर 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 आपके साथ यहाँ दाव खेल लिया जाए 4, 6, 7, 2 - 1, 2, 9, 4, लो भाई कर लो बात, कर लो बात। अब क्या तुम 1294 1294 को घटाओगे 4672 में से, तो क्या आप एक एक गिनती गिनते जाओगे? नहीं, इस कंडीशन में हम घटाएंगे। बोले भैया चलो 2 में से 4 घटाओ, 2 में से 4 कौन घटाता है? कोई बात नहीं भैया, बोलेगा भाई हम भिखारी है, हमें उधारी दे दो, ये इससे उधारी मांग लेगा। अभी इससे 1 उधार देगा तो ये बन जाएगा 12, क्या बनेगा? 12 बन गया, ठीक है। तो अभी ये क्या रहेगा भाई साहब? अभी इसने जब इसको 1 दिया ना, तो अभी ये 1 कम कर लेगा अपने में से, यानी अभी ये 6 बना रहेगा, ठीक है। अब 12 में से तो 4 घटा ही सकते हो ना, हाँ ये तो कर सकते हैं। 12 में से 4 घटा के दिखाओ तो आंसर कितना आ जाएगा भैया? 8 आएगा। अब 6 में से 9 घटा, अरे फिर से अब ये भी भिखारी बन गया, अब ये भी फिर दिमाग का भिखारी बन गया। अब ये बोलेगा भाई अब मेरा कम पड़ गया, अब मैं 6 में से 9 कैसे घटाऊँ, मैं खुद छोटा हूँ, तो ये इससे भीख मांगेगा। बोला भैया तू मेरे को 1 दे दे चल, तो ये अब जब इससे 1 लेगा तो अब ये 16 बन गया, लेकिन अब ये कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। 16 में से 9 घटाओ तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 आएगा। अब 5 में से 2 घटाओ, घट जाएगा 3, 4 में से 1 घटाओ, आंसर आएगा 3। अक्सर आपके दिमाग को गाँव में कैसा परखा जाता, पता आप कहीं जाते हो तो आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाता है, ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहे थे, बोल बेटा तेरा सत्य, बोल बेटा के 28, ऐसा पूछ लेंगे। बोल बेटा के 7 21, कितने 7 21, ऐसे होते हैं। या कुछ ऐसा पूछ लेंगे, कैसा कैसा, ऐसा पूछ लेंगे। मैंने थारे को 5 रुपया दियो था, थारा पप्पा ने 10 दे दियो। तो बोले सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बोले क्यों? बोले मैं अपने पप्पा को पैसा दूँ, ऐसा कभी होता ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, मान लिया तेरे पप्पा के जेब में 50 रुपया पड़ा है, उनमें से तेरे पप्पा ने तेरे को 20 दे दिया, तो अब उनके पास कितना बचा? तो बोलेगा सर ये हो ही नहीं सके। तो बोले क्यों? बोले सर या तो जेब फटी है, गलती से पैसा अंदर आ गया है, या फिर पैंट दूसरे की है, या तो पैंट दूसरे की या बाप दूसरे का है।
मेरा बाप मुझे 50 रुपया में से 1 रुपया भी ना देवे, आपका 20 की बात करते हो, ठीक है। तो ऐसे सवाल पूछे थे, बराबर। चलिए, तो हम करते हैं हमारे घटाव पे, फिर से आते हैं। तो इस तरीके का जब घटाव होता है, लेकिन एक कन्फ्यूज़न थोड़ी ये बनी रहती है। मान लो कि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भैया ये जो 500 है, इनमें से 398 घटा दो, 389 घटा दो। लो भाई, आ गया ज़ीरो बड़ा ही हीरो चीज़। ज़ीरो बहुत खतरनाक चीज़ है। तुमको पता है 0 और 1 पे दुनिया टिकी है, आधी दुनिया टेक्नोलॉजी की। जिसको पता होगा कमेंट करके बताएंगे क्यों, ठीक है। 0 और 1 पे आधी दुनिया टिकी हुई, अब क्यों है वो कमेंट करके बताओ, ठीक है। अब भाई 0 में से 9 घटेगा तो बच्चे क्या होते थे, मैं खुद अपनी गाथा सुनो। मैं एक जगह ट्यूशन जाता था, तीसरी में, तो मुझे ऐसा बताया गया था, अब क्या बताऊँ मैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा बताया गया था कि 0 में से 9 नहीं घटेगा तो आंसर है ना 0 ही आएगा, इधर भी आंसर 0 आएगा, इधर आंसर ऐसा आएगा। मेरे को ऐसा बताया गया था, ठीक है। ऐसी जगह मैं ट्यूशन जाता था, मेरा भविष्य खतरे में पड़ने से बच गया। मेरे को पता लग गया कि उसको घटा भी नहीं आते, छट छोड़ दिया। क्या था उस समय, मेरे ज़माने में क्या ट्यूशन जैसे ये क्या यूट्यूब चैनल नहीं होते थे, तो अब तो हम आ गए ना। अब आप बोलोगे सर आप तो गलत सीखे, हमको कैसे सही बताओगे। सीखने गया था, गलत बताई तो मैं भग आया था वापस, ठीक है। चलो 10 में से, अब ये 0 में से तो 9 नहीं घटेगा, लेकिन 10 में से घट सकता है, ठीक है। लेकिन अब ये इससे भीख मांगने जाएगा, बोले भैया मेरे को एक दे दो ना। तो ये बोलेगा भाई मैं तो खुद भिखारी हूँ, मेरे पास भी कुछ नहीं है। तो बोले पहले तू लेके आ। तो ये भाई साहब पहले इसके पास जाएंगे, बोले तू मेरे को एक दे देना। तो ये इसको एक दे देगा, तो ये क्या बन जाएगा 4। अब ये भाई साहब बन गए 10। अब तो ये इसको दे सकता है ना इजीली। चल भाई, बोलेगा चल तू, अब ये मांगेगा भाई अब तो तू 10 बन गया, अब मेरे को एक दे दे। तो अभी इसको एक दे देगा तो ये बन जाएगा 10, लेकिन जब इसको एक दिया तो ये हो गया 9, ठीक है। अब 10 में से 9 घटेगा, आंसर आएगा 1। 9 में से 8 घटेगा, आंसर आएगा 1। 4 में से 3 घटेगा, आंसर आएगा 1। अरे वाह, 111 कितना शुभ आंकड़ा है। 11 का आंकड़ा, 101, 151, 111 क्या आंकड़े होते हैं यार। 1,01,000 ये देख लेना, बहुत शुभ आंकड़े होते हैं। 108 हुआ ये, ठीक है। चलिए भाई, तो इस तरीके के घटाव के कुछ मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क। जैसे कि पहला सवाल मैंने दिया 782 - 122, ठीक है। दूसरा मैंने दिया 490 - 126। फिर तीसरा मैंने दिया 500 - 198। चौथा मैंने सवाल दिया, अरे ये भैया रोमन गिनती ना आती कहाँ हमें, ठीक है। 486 - 126, ओके। बहुत इजी है क्वेश्चन। हाफ जपलू में जपलू, ठीक है। जपलू में जपलू, पपलू में पपलू, ठीक है। चलिए भाई, अब बढ़ते हैं पॉइंट वाले घटाव की ओर। कौन से पॉइंट वाले घटाव की ओर, किस और पॉइंट वाले घटाव की ओर। जैसे मैंने इधर लिखा 76.12 - 1.26। भाई अब इस तरीके के सवाल आए तो आप क्या करोगे, तब आप क्या करोगे। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, वही जो जोड़ में किए थे। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट। किसके नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट। और बल्ले बल्ले पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट। ये चीज़ आपको खास याद रखनी है। बोलेगे सर आप गा के क्यों पढ़ा रहे हो, पढ़ाने पे ध्यान दो ना। भाई पढ़ाने पे ध्यान देता ना मैं तो तुम पढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि आपको गीत अच्छे से याद हो जाते हैं। आपको पता है ना गीत कितने अच्छे होते हैं। अब मान लिया मेरी फटी आवाज़ है, मेरा फटा स्पीकर है, फटा ढोल, जो भी कहो, लेकिन फिर भी जब गाया हुआ सुनते हो तो याद हो जाता है ना। गीत तो याद हो जाते हैं ना, पढ़ाई याद नहीं होती तुमसे, तो मैं गीत गा के याद करवा, ठीक है। गीत में पढ़ाई, पॉइंट के नीचे पॉइंट, क्या पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो 76.12 कर दिए। अब भैया क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, 1 इधर कर देंगे और 26 ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब घटाओ भाई, अब घटाओ। चलिए भाई, वही खेल चालू हो गया। कौन सा खेल, 2 में से 6 घटाओ। बोले भैया ये घटने वाला ना है, बाजू वाले से उधार लेगा। बोले दे देना भाई। तो ये बन जाएगा 12, और इसने अपना 1 उसको दे दिया तो ये बन गया 0, ठीक है। 12 में से 6 घटाओगे, आंसर आया 6। अब इसकी बारी, बोलेगा भाई साहब 0 में से 2 घटेगा, नहीं घटेगा, तो ये पड़ोसी से उधार लेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5, और ये क्या बन जाएगा 10, क्या बन जाएगा 10। अब 10 में से 2 घटाओ, आंसर आएगा 8। अब 5 में से 1 घटाओ, आंसर आएगा 4, इधर आएगा 7। नीचे कुछ नहीं तो 0 समझ सकते, 7 में से 0 घटेगा, आंसर 7, ठीक है। और पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट। ये जो रेखा है
ये जो रेखा है, ये जो सीमा है, अपनी सीमा को कभी मत लांघना। मैं भी अपनी सीमा को कभी नहीं लांघता, ठीक है। छोरा छोरी फर्क न समझे, सब पे मड़वाएगा तो अंजी, पिटवाएगा तो अंजी। और मत कर मत कर मत कर, क्या मत कर, 76.012 माइनस 0.126। चलिए भाई घटा देते हैं, एक और बढ़ा देते हैं, मज़ा आ जाएगा। 7 ला, अब मज़ा आएगा। चलिए भाई, तो हम क्या करेंगे, 76.012, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर आगे का 0 यहाँ, फिर इसके बाद का 1267। अब आप बोलोगे सर घटाव तो करना है लेकिन इसके ऊपर तो कुछ नहीं है। भाई इसके ऊपर कुछ नहीं तो हम कहाँ मानेंगे, 0। चलो घटाओ 0 में से 7, घटाओ, करो, घटाओ, ठीक है। पड़ोसी से उधार लेंगे तो ये बन जाएगा 10। इधर तो क्या रहेगा, फिर 1 बचा रहेगा ना। 10 में से 7 घटाओ, आंसर आएगा 3। 1 में से 6 घटेगा क्या, नहीं, ये भी उधार लेगा, बोले भाई मेरे को दे देना, तो ये बन जाएगा 11। और इधर क्या बचेगा, 0। 11 में से 6 घटेगा, 11 में से 6 घटेगा, आंसर आएगा 5। अब 0 में से 2 घटाओगे, 0 में से 2 घटाओ ना गुरु, घटाओ ना, तो बोलेगा भाई ये तो भीख मांग रहा है, ये तो इससे भीख मांगने जाएगा, ये भी भिखारी है, तो ये क्या करेगा, ये इससे भीख मांगा, बोला भाई तू अब दे दे, तो ये इसको अपना 1 देगा और ये बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा 10। अब तो ये इसको उधार दे सकता है ना, चल भाई दे दे किसको, अब ये बन जाएगा 9। क्या जादू वाला खेल है, सीखे थे कभी, बताए थे, ठीक है। चलो 10 में से अब 2 घट जाएगा 8, 9 में से 1 घट जाएगा 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 में से 0 घट जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 7। भाई क्या सवाल था, घटा होगा, तुम देख लो ना कैलकुलेटर में, ये लगा के चेक कर लो, ये आंसर ना आवे ना मुझे मुंडवा लूँगा। हालांकि गलतियाँ तो कभी कभार क्या होती रहती है, भगवान से भी गलतियाँ होती है, कुछ लोगों को धरती पे भेज के, तो हम तो इंसान हैं, मुझे नहीं मुंडवाऊंगा भाई, ना ना, गंदी बात, गंदी बात बोल देता हूँ कभी बेकावे में आके मुझे कौन मुंडवाता है, ठीक है। चलिए अच्छा अगला क्वेश्चन ले लेते एक और, फिर सब्सट्रैक्शन वाले टॉपिक को करते ख़त्म। हाँ 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 हाँ, देखा एक ख्वाब तो इसमें खिले हुए, दो रित की निगाहों में सिलसिले हुए, आहा आहा आहा, 2.10 माइनस 1.1, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसमें से इसको घटाओ फिर इसको घटाओ, देखो 3 चीज़ें आ गई, इसमें से इसको भी घटाओ फिर इसको भी घटाओ, तो पहले इसको करते, ठीक है, पहले इन दोनों को सॉल्व करते। जैसे 86.12 माइनस 2.10 घटाओ, 2 में से 0 घटेगा 2, 1 में से 1 घटाओ 0, पॉइंट की जगह पॉइंट, पॉइंट की जगह पॉइंट, पॉइंट का रास्ता नहीं बदलोगे कभी। 6 में से 2 जाएगा 4, 8 में से इधर कुछ नहीं है तो 0 मान सकते हैं, तो इधर आएगा 8, ये हो जाएगा आंसर। लेकिन इसको सोल्व किया, अभी इसको भी तो घटाना है ना, तो अभी इसमें से जो आंसर है इसमें से इसको घटा दो, यानी 1.1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, क्या पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है। 0 है, 2 में से घटाओगे तो इधर आएगा 2। अब ये भैया, और भैया ये तो दुखी आत्मा है, ये तो पहले से भिख मंगा है, कोई बात नहीं, बाजू वाले से उधार ले लेगा, तो ये बन जाएगा 3 और ये बन गया 10। 10 में से 1 घटेगा 9, 3 में से 1 घटेगा 2, 8 तो ऐसा का ऐसा ही, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये नहीं बोलना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो हमने क्या किया भाइयों, हमने किए जोड़ और घटाव। बोले कि सर हम तो बचपन में सीखे थे, आप क्या सिखाते हो, तो बचपन में जब सीखे थे तो आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, तुम हैं आएगा ही नहीं, कोई बात नहीं, होमवर्क देते हैं, होमवर्क देते हैं इसमें। फिर गुणा और भाग पे भी चलेंगे, पॉइंट वाले गुणा, पॉइंट वाले, और भाग में और गुणे में तो और मगज मारी, यानी मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में तो भाई वो तो और जबर, वो तो मैं तो कहूँ खाली गुणे का एक लेक्चर बनेगा, फिर भाग का एक अलग से बनेगा, फिर बहुत सारे, कम से कम आप देखते जाओ ना, मैं कहूँ ना आप ये सीरीज़ डेली देखो,
इसका 1/1 आप लेक्चर देखो, गारंटी से कहता हूँ यार। और जो होमवर्क देता हूँ वो करो, खाली देखना नहीं है, होमवर्क भी करो, ठीक है। मेरा यही तात्पर्य रहता है। देखो स्कूल में जब आपको होमवर्क देता आप नहीं करते हो, समस्या वहीं अड़ जाती है। आप होमवर्क करो, मैं आपको रेलेवेंट होमवर्क दूंगा, फालतू नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने जो समझाया आप उसके तुरंत बाद उस होमवर्क को करोगे तो आपके माइंड में जो कंसेप्ट है और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आप होमवर्क जरूर करना, होमवर्क मत छोड़ना भाई। मैया कसम है तुम्हें तो माई, वो बोलते हैं ना वीडियो में, बोलते हैं भैया भेज दो वीडियो, नहीं तो माँ कसम। भाई मैया कसम लगती नहीं, अगर लगती होती तो मेरे मास्टर की पहले मर गई होती। मेरा मास्टर बात पे माँ कसम बोले बेटा फीस दे दे, माँ कसम आज तो मेरे जेब में पैसा नहीं है, और यूँ चलता था तो सिक्के निकल के गिरते थे, झूठी कसम भी खाते थे। भैया कसम झूठी खाते हैं साले, ठीक है। सवाल देते हैं भाई 86.12 माइनस 0.120, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 892.12 माइनस 8.12, ठीक है। तीसरा 868.120 माइनस 11.26। चौथा 8462.27 माइनस 112.12, ठीक है। पांचवा 86.10, सब में 88 आ रहा है, हट गंदी बात। 36.12 माइनस 0.12, सही 112 आ रहा है बार बार। 36 एक और देवे भाई। होमवर्क यार आपसे विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है, आप होमवर्क ज़रूर करोगे। नहीं आपको पता चले कि इस आंसर सही है या गलत है तो आप कैलकुलेटर से चेक कर लेने का। नहीं चेक कर पाओ तो यार भेजो ना, नीचे मेरी इंस्टाग्राम लिंक पड़ी है उस पर भेजो, ठीक है। मैं चेक करके आंसर दे दूंगा बस, और क्या। ऐसा होगा तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ये जो होमवर्क है ये इसका आंसर देने की, ठीक है। आप एक काम करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तो मैं पक्का अगर जो होमवर्क दिया ना उसका भी सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में, जब अगला लेक्चर जब अपने करेंगे तो उसमें पहले होमवर्क का सॉल्यूशन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको पता रहेगा कि आपका होमवर्क सही है या नहीं, ठीक है। होमवर्क बड़ा ज़रूरी होता है विद्यार्थियों, ठीक है। तो हमने प्लस माइनस सीखा, बेसिक से थोड़ा प्रो लेवल पे गए, अभी और एडवांस लेवल पे हम लोग नहीं गए, तो हम जाएंगे भाई अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।